आज के वीडियो में हम सेट्स के डिफरेंट टाइप स्टडी करने जा रहे हैं। तो उसमें से फर्स्ट टाइप है दैट इज एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और null set, and this set that can be denoted as phi. Okay, now empty set is a finite set since number of elements in this set is always 0. Okay, write down the definition. Empty set is finite set since number of elements in this set is 0. जो भी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है वो सेट नल सेट कहलाएगा या तो फिर एम्प्टी सेट कहलाएगा। उसको हम फाइव से डिनोट करेंगे। तो एम्प्टी सेट इज फाइनाइट सेट सिंस देयर इज नो एनी एलिमेंट्स इन इट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0। फर्स्ट एग्जांपल में ले रही हूं एम्प्टी सेट का। सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 0। आपको पता है कि होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो कि होल नंबर्स कंटेन्स 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। तो होल नंबर्स में 0 से नंबर स्टार्ट होते हैं और सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो हमें ये कंडीशन इस सेट में क्या दी गई हुई है कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 0। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 0 से लोअर, 0 से लेस देन कोई नंबर इस सेट में है ही नहीं। तो ये सेट किसका एग्जाम्पल है? दिस वन इज एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। हमें ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं मिले जो होल नंबर्स में भी हो और 0 से कम हो। सो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। सो दिस सेट इज empty set or null set. Another example I will take, that is example number 2. A is equal to x where x belongs to capital N, x belongs to set of natural numbers 3 less than x less than 4. यहाँ पे x हमें ऐसा चाहिए जो 3 और 4 के बीच में हो और belongs to n हो। मीन्स के 3 और 4 के बीच में भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर प्रेजेंट ही नहीं है। 3 खुद नेचुरल नंबर है, 4 खुद नेचुरल नंबर है, बट इसके बीच में सारे नंबर्स है वो एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस A set is null set, empty set, because इसमें कोई x ऐसे मिलते ही नहीं है जो 3 और 4 के बीच में हो और वो belongs to n, means के belongs to natural number हो। तो empty set हमने पढ़ लिया। Again, that is example, that is type 2. Type 2 is finite set. Finite set, उसके साथ ही हम इनफाइनाइट सेट भी ले रहे हैं। फाइनाइट सेट क्या है? जिस सेट के एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हो, जिस सेट के एलिमेंट्स को हम गिनती में ले सकते हो, उस सेट को हम फाइनाइट सेट बोलेंगे। और सिमिलरली फॉर इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स इंफिनिटी तक जा रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम यहाँ पे पता नहीं कर सकते, तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। सो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट का एक एग्जांपल मैं ले रही हूं। सेट ऑफ कलर्स present in rainbow. Set of colors
प्रेजेंट इन रेनबो। हमें पता है कि रेनबो में टोटल कितने कलर्स है? 7 कलर्स है। सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ कलर्स आर फिक्स्ड. So this one is example of finite set. Now I will take example for infinite set. Infinite set के लिए मैं example ले रही हूं set of natural numbers. Set of natural numbers में हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5 वो सभी नंबर्स आ रहे हैं, पर वो कहाँ पे एंड होंगे वो हमें नहीं पता. So this one is example of infinite set. Now next part, next type is singleton set. Singleton set. Type of set. First type, that is empty set or null set. Second type, that is finite set. Similarly, infinite set. Now third type is singleton set. तो singleton set में set which have only one element. जिस सेट में एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बताएंगे. ओके, सिंगलटन सेट का मैं एक एग्जांपल ले रही हूं यहां पे. सेट ए एक्स वेयर एक्स इज होल नंबर x where x is whole number less than 1. Less than 1. तो यहाँ पे हमने देखा कि होल नंबर्स का सेट क्या है? 0, 1, 2 अप टू. तो हमें यहाँ पे 1 से लेसर, 1 से कम होल नंबर लेना है. हमको पता है 1 से कम एक ही होल नंबर है, वो है 0. सो इस सेट का एक ही मेंबर हमें मिलेगा, वो है 0. Therefore, this set is called singleton set because this set having only one element in it. Okay. So next type, fourth type, that is equivalent set. फोर्थ टाइप हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट सेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस इक्विवेलेंट सेट? इक्विवेलेंट सेट क्या है? आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर इट. A is equal to 1, 2, 3 and set B is equal to A, B, C. यहाँ पे मेरे पास दो सेट्स है. A में 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3. B में भी 3 एलिमेंट्स है A, B, C. A contains how many elements? 3 elements. B contains how many elements? 3 elements. In this two sets, number of elements are same. Therefore, A set is equivalent to set B. Or you can also speak that B is equivalent to set A. So number of elements equivalent sets में same होने चाहिए, तब भी हम दोनों सेट्स को इक्विवेलेंट सेट्स बता सकते हैं. ओके. टाइप नंबर 5, इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स. अब इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंस है अभी आपको समझ में आ जाएगा. सपोज ए दैट इज सेट P, Q, R, S. A contains 4 elements P, Q, R, S and set B that is S, Q,
PR. Here there are two sets present. A is equal to PQRS, B is equal to SQPR. यहाँ पे A में 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे B में भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये दो सेट इक्विवेलेंट सेट्स तो है ही. अब हमें एलिमेंट्स को देखना है. P, similarly P is present here. Q also present here. R, yes, R is also present here. S, that is S is also present here. तो यहाँ पे एलिमेंट्स भी सेम है. सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही, बट एलिमेंट्स खुद भी इक्वल आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम सेट A को सेट B से इक्वेट करेंगे. मीन्स ये दोनों सेट को हम इक्वल बता सकते हैं. तो यहाँ पे A इक्वल टू B लिख सकते हैं, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स B के सारे एलिमेंट्स में B प्रेजेंट है और दोनों के एलिमेंट्स सेम है. तो हमने आज सेट्स के 5 टाइप पढ़े. क्या क्या थे? फर्स्ट एम्प्टी सेट और नल सेट. सेकेंड वन इज फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट. थर्ड सेट इज सिंगलटन सेट. फोर्थ सेट इज इक्विवेलेंट सेट. फिफ्थ सेट इज इक्वल सेट्स. अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नोट्स देने जा रही हूं, तो आप प्लीज वो नोट डाउन कर लीजिएगा. सो नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1. नोट नंबर 1, infinite set cannot be expressed in set builder form. हम कोई इनफाइनाइट सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो हम लिख लेते हैं इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन set builder form. Second important note is number of distinct element in a set. Number of distinct elements in set called cardinal number of set. I will take one example. P set contains 3 elements A, B, C. So this number 3 is cardinal number of set. Okay. And third important note is empty set that is 5, that can be denoted as 5, and equivalent set that can be represented as these 2 standing lines.